आप लोग लगातार मेहनत किए हैं, कितना दिन में कंप्लीट किए इसको? प्रोजेक्ट का नींव रखे हुए 4 साल हो गया। जी। सोच के तौर पे, डिज़ाइन के तौर पे, टीम बनाना, उसके फंड्स को जुगाड़ करना। लेकिन ऑन ग्राउंड देखा जाए तो 1 साल 2 साल पहले हम लोगों ने इसकी फ्रेम बनाई थी। 2020 में जो था प्लान रखे, 2021 में इसका नीचे का जो फ्रेम है वो बना। अब ये जो है ये बन जाएगा प्रयोगशाला। ये जो काम हम लोग कर रहे थे इसमें प्रयोग कर रहे थे कि किस तरह से मिट्टी में क्या मिलाएं कि वो ज़्यादा मजबूत हो, कि बारिश में वो गिरे नहीं। ईंट कैसे बनाए कि वो मजबूत हो, कैसे हम लोग स्वावलंबी जीवन को, आत्मनिर्भर जीवन की पद्धतियों को कैसे इजाद करें। तो यहाँ पे अब एक एक करके हम लोग हर चीज़ों का टेस्टिंग करेंगे। फार्मिंग के अलग अलग तरीके क्या हैं, वर्टिकल फार्मिंग कैसे होगा, एक्वापोनिक्स कैसे होगा, हाइड्रोपोनिक्स कैसे होगा। कॉस्ट पे और काम करना पड़ेगा। जैसे 6 लाख के बजट में हम लोगों ने बनाया, तो अब हम लोगों को कोशिश करना पड़ेगा कि हम लोग 1.5 से 2 लाख का जो बजट है उसमें कैसे बना दें, ताकि ये उन लोगों के लिए जो बाढ़ के फ्रंट लाइन में रहते हैं तो उन तक हमें पहुँचना है। और टेक्नोलॉजी इतनी लो कि लोग खुद ही बना। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता के आवाज़ अनमोल खबर। अभी हम मौजूदा जगह बक्सर में है और जैसे कि हम आपको बता दें कि हम पिछले एपिसोड में आपको दिखाया था कि वही घर है जो अभी तैयार हो रहा था और बीचों बीच जो है गंगा जी के बीचों बीच में ये जो है बनाया गया है। और ये जो है यहाँ जलवायु को लेकर के और बाढ़ को लेकर के यहाँ जो है पूरी तरह काम कंप्लीट कर दिया गया है। यहाँ थोड़ा सा दिखाइए, इसमें जो है बेडरूम है। पूरी तरह से आप देख पा रहे हैं ये जो है बेडरूम है और इसमें रहा जा सकता है। और जो हमने जो पहले देखा जिसमें काम चल रहा था, ये पूरी तरह आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ सुसज्जित ढंग से बना करके तैयार कर दिया गया है। एक एक चीज़ हम दिखाएंगे और रूबरू होंगे कि वाकई जो है बनाने के क्या मकसद होगा। और यहाँ पे थोड़ा सा ये दिखाइए, ये जो है इसे किचन का है। ये देखिए ये किचन घर है। ये किचन घर में भी सारी व्यवस्थाएँ जो है उपलब्ध है, गैस से लेके पंखा वगैरह सब उपलब्ध है। आप देख सकते हैं ये एक किचन घर है जो कि है पूरे, आप थोड़ा दिखा दीजिए, उधर जो है पानी है, चारों तरफ जो है पानी ही पानी है। और उस पानी के बीच में भी जो है ये जगह है यहाँ पे। और ये भी दिखा दे, थोड़ा सा आपको देख पा रहे हैं ये जो है गार्डन का स्थिति। यहाँ पे आप बैठ करके बातचीत कर सकते हैं। और लगातार आप देखिए ये भी एक बेडरूम है, यहाँ भी थोड़ा सा दिखाइए आप, ये भी एक बेडरूम है। और जो समय लगा इसको तैयार करने में और उससे हम रूबरू होंगे और बातें करेंगे कि वाकई जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि लगातार यहाँ जो है यहाँ गणेश जी का जो है प्रतिमा लगा दी गई है। जानेंगे, रूबरू होंगे। आप देख पा रहे हैं किस तरह से गार्डन से सजाया गया है पूरी तरह से एक नए जगह को। और इसको लेकर के यहाँ जो पहली बार यहाँ काम चल रहा था, सब लोग सोच रहा था वाकई एक पानी पर तैरने वाला घर कैसे तैयार होगा। और इस तरह से आप बिजली भी यहाँ पे कंप्लीट लगा दी गई है। आप देख सकते हैं कि बिजली की भी व्यवस्था है। खाने के यहाँ से काम कर रहे हैं कि यहाँ पे बिजली की व्यवस्था है। और चारों तरफ देख रहे हैं कि इसे बनाए जाने का मतलब ये है कि जब भी अगर बाढ़ की समस्या आ जाती है तो ये बाढ़ पीड़ितों के जो है राहत के लिए काम करेगा। और इसको लेकर के चारों तरफ से आप देख सकते हैं कि पूरी तरह जो है 2 कमरे हैं और एक किचन घर है यहाँ पे। और इस तरह से जो है यहाँ तैयार किया गया है और इसको लेकर के लगातार हम आपको दिखाएंगे। जी, स्वागत है आपको जनबोल खबर में सर। धन्यवाद। आप लोग लगातार मेहनत किए हैं, कितना दिन में कंप्लीट किए इसको? प्रोजेक्ट का नींव रखे हुए 4 साल हो गया। सोच के तौर पे, डिज़ाइन के तौर पे, टीम बनाना, उसके फंड्स को जुगाड़ करना। लेकिन ऑन ग्राउंड देखा जाए तो 1 साल 2 साल पहले हम लोगों ने इसकी फ्रेम बनाई थी। 2020 में जो था प्लान रखे, 2021 में इसका नीचे का जो फ्रेम है वो बना। 2022 में इसकी पहली टेस्टिंग हुई आरा में, एक पॉन्ड के ऊपर छोटे से। उसके बाद 2023 में इसको फाइनली असेंबल किया। यहाँ पर हम लोगों को इसको बनाने में 3 महीने का समय, 3 से 3.5 महीने का समय लगा हम लोगों को। पिछले बार जो आप लोग बना रहे थे तो पूरा इस तरह से कंप्लीट नहीं था, जो हम आपको कवर भी किए थे। तो क्या लगता है कि आपने जो सारी सुविधाएं, क्या क्या सुविधाएं इसमें बना के रखी हैं? अभी इसमें जो बेसिक होना चाहिए, 2 रूम का कमरा है, एक किचन है, एक टॉयलेट है। ये जो है ये टॉयलेट है, ये नया चीज है जो दिखाइए। ये ड्राई टॉयलेट है, है ना। ये जो है टॉयलेट ये डिकम्पोज करता है, मतलब जो टॉयलेट इसमें जाएगा वो एक टैंक में जा करके वो कंपोस्ट बनेगा। उसमें हम लोगों ने बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस कराया हुआ है। और इसी तरह से जो किचन है, अंदर में जो रूम्स हैं, इसमें हर रूम में जो फर्नीचर है फोल्डेबल है। मतलब कि एक देखा जाए तो पूरे जगह पर जो ग्रामीण स्ट्रक्चर है
छः से लेकर के 8 लोगों की जो एक परिवार होती है, एक परिवार के लायक ये पूरा अब इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसका जो है पूरा करने का मकसद क्या रहेगा? आप लोग तो प्रोजेक्ट तैयार कर दिए हैं, लगातार आप लोग मेहनत कर रहे थे, तो अब क्या होने वाला है और लगातार आप क्या इससे प्रदर्शित करेंगे लोगों के लिए? अब ये जो है ये बन जाएगा प्रयोगशाला। ये जो काम हम लोग कर रहे थे इसमें प्रयोग कर रहे थे कि किस तरह से मिट्टी में क्या मिलाएं कि वो ज़्यादा मजबूत हो, कि बारिश में वो गिरे नहीं, ईंट कैसे बनाए कि वो मजबूत हो, कैसे हम लोग स्वावलंबी जीवन को, आत्मनिर्भर जीवन की पद्धतियों को कैसे इजाद करें। तो यहाँ पे अब एक एक करके हम लोग हर चीज़ों का टेस्टिंग करेंगे। फार्मिंग के अलग अलग तरीके क्या हैं, वर्टिकल फार्मिंग कैसे होगा, एक्वापोनिक्स कैसे होगा, हाइड्रोपोनिक्स कैसे होगा, है ना, पर्माकल्चर कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। चाहे खाना को हमें अगर लंबे टाइम प्रिजर्व करना है तो क्या पद्धति से उसको हम करके करेंगे। अगर हम इस पे रह रहे हैं तो ये घर जो है गर्मियों में उसको ठंडा करना है तो नेचुरल कूलर कैसे काम करेगा, नेचुरल फ्रिज कैसे काम करेगा, है ना। उसी तरह से कि अगर ठंड है बहुत ज़्यादा तो अंदर गर्म करना है तो हीटर कैसे काम करेगा। तो जो जो इसकी नेचुरल पद्धतियाँ अभी तो ठंडा का समय है सर, और आप लोग जो है बीचों बीच में है। अगर बिजली की व्यवस्था अगर अगल बगल से ना लिया जाए तो किस तरह से आप लोग यहाँ पे इसको तैयार करेंगे? ये जो पूरा जो सिस्टम है ये बना हुआ है सोलर ग्रिड के हिसाब से। जो पहला, जैसे एनर्जी के भी सेक्टर में हम लोग कोशिश करेंगे कि चूंकि ये प्रयोग है तो हम लोग कोशिश करेंगे अलग अलग तरह के करना। तो एक तो है कि इजी है, सोलर लगा दिए, चलो सोलर है, प्लांट हो गया तो उससे हमें एनर्जी मिल जाएगा। लेकिन हम लोग सोचेंगे कि सस्ते तरीके से और ऊर्जा को कैसे बनाया जा सकता है। जैसे विंड भी है हमारे यहाँ साल भर, टाइडल का भी एक टाइम आता है 1-2 महीने, तो हम लोग और क्या क्या तरीके से एनर्जी को हार्वेस्ट कर सकते हैं। बरसात में कितना सक्सेस होगा आपका ये मकान? बरसात में ये 1 महीने का बरसात ये घर झेला। जब ये बन रहा था उसी समय, जब दीवार बन चुके थे, आप लोग जब आए थे उस समय, और प्लास्टर वगैरह दीवार में था, तो वो 1 से 1.5 महीने का जो टाइम था पूरी बारिश का और तूफान का, आंधी का, वो टाइम ये मकान ने झेला और रिजल्ट्स अच्छे आए। उस समय में ऐसा नहीं हुआ कि प्लास्टर फेल हो रहा है या ईंट फेल हो रही है। तो जो होता गया, जो खराब होते गए या जो भी ऐसा लगा, क्योंकि प्रोटोटाइप से सारा, तो जो गिरता गया वो उसमें हम लोगों ने मिश्रण मिलाते गए, बेटर करते गए। तो अब मुझे लगता है कि ये जो बन गया है ये वेदर प्रूफ है और ये अब बारिश को तो मतलब झेल ही लेगा, तूफान और भूकंप को भी झेल सकता है। ये तो ऐसे ही होता है। अब बाढ़ आप लोग का मकसद होगा, बाढ़ पीड़ितों का कैसे राहत मिलेगा? अगर इस तरह का सरकार जो है, अगर आप लोग का प्रयोग पर अगर सफल हो गया है और इस तरह का सरकार ध्यान दे तो कितना हो सकता है? इसमें हम लोग को 2 चीज़ करना होगा। एक तो हम लोग को कॉस्ट पे और काम करना पड़ेगा। जैसे 6 लाख के बजट में हम लोगों ने बनाया, तो अब हम लोगों को कोशिश करना पड़ेगा कि हम लोग 1.5 से 2 लाख का जो बजट है उसमें कैसे बना दें, ताकि ये उन लोगों के लिए जो बाढ़ के फ्रंट लाइन में रहते हैं तो उन तक हमें पहुंचना है। और टेक्नोलॉजी इतनी लो कि लोग खुद ही बना लें, तो वहाँ तक पहुँचना है। तो अब हम लोग उस पर काम करेंगे और साथ में जो आपको मैंने बताया सस्टेनेबल सिस्टम पे काम करेंगे। अभी आपके टोटल अमाउंट कितने खर्चे हुए इसमें, मेहनत? 6 लाख रुपए का एक टारगेट था, उसी टारगेट पे इसको किया गया है ना। कुछ पैसा इधर उधर थोड़ा ज़्यादा कम हुआ होगा, लेकिन जो मेन टारगेट था वो मुझे लगता है कि वो अचीव हो गया इस प्रोजेक्ट के साथ में। कि पहले एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया जाए जो दिखे, जो बातें करते आ रहे हैं वो एक्चुअली करके सामने एक बार दिखे, और अब उसके ऊपर सारे प्रयोग हों। और प्रयोग में हम लोग ये भी देखेंगे कॉस्ट को और कैसे कट किया जा सकता है, कैसे क्या चीज़ कम होता है, मास मैन्युफैक्चरिंग में कैसे किस चीज़, तो हर चीज़ पे हम लोग डिटेलिंग में अब जाएंगे। तो ये आप समझिए कि प्रोजेक्ट का पहला स्टेज है, ये एंड नहीं है, ये शुरुआत है प्रोजेक्ट का। ये ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट हो गया, ये हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया प्रोजेक्ट को करने के लिए। तो ये अब प्रोजेक्ट की एक स्टार्ट है। लगातार देखा जा रहा है कि ऐसे जगह पे जो बाढ़ पीड़ित है तो उससे मतलब कि इससे कितना फायदा हो सकता है? बाढ़ पीड़ितों को तो एक तो सीधा साधा जो बहुत प्रैक्टिकल फ़ायदा है वो ये है कि आपको विस्थापन होने से रोकेगी। जो आपको इस विस्थापन होना पड़ता है वो उस जगह से आप रोक सकते हैं। अच्छा, बाढ़ की भी क्या है कि कई बार लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं या समझना चाहते हैं कि जो पहाड़ों में बाढ़ है वो तो बड़ा तेज पानी होता है, कहाँ टिकेगा, बह जाएगा। तो बात यह है कि हर स्थान के हिसाब से प्रोजेक्ट होता है। हम अभी यहाँ बिहार के इस क्षेत्र में है, हमारे यहाँ जब बाढ़ आती है तो बाढ़ का लेवल जो है वो बढ़ता है, लेकिन पहाड़ों का फ्लो हमारे पास नहीं आता है। वो कहाँ आता है? पहाड़ों पे। तो जब वहाँ की बात होगी तो वहाँ के हिसाब से डिज़ाइन होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वहाँ नहीं सक्सेस होगा, वहाँ के हिसाब से हम डिज़ाइन करें। अभी हम यहाँ हैं तो हम यहाँ के हिसाब से डिज़ाइन कर रहे हैं, और अब धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे कोसी की तरफ। जो मेन क्षेत्र है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, नॉर्थ का जो एरिया है, उस पर हम लोग ध्यान देंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे। ये एटलीस्ट एक स्टार्ट तो हुआ, शुरुआत तो हो गई ना। वो जरूरी था क्योंकि इतने दिन से हम लोग सोच रहे थे, प्लान था, लेकिन एक शुरुआत हुआ। और अब एक रास्ते हम चलते हैं तो हजारे राह फूटती हैं।
ये वो वाली बात है। तो अब हम यहाँ हैं तो अब बहुत सारी राह फूट रही है, बहुत लोग कोलिब्रेट करना चाह रहे हैं, बहुत सारे दुनिया भर के लोग चाहते हैं कि साथ में मिल करके इस पे काम करें और मल्टीपल चीज़ें आज हम गंगा में कितना तक आप लोग को ऑफर मिल चुका है इसके ऊपर, जिसने आपने प्रोजेक्ट तैयार कर दिया है? किस चीज़ का ऑफर? जैसे कि लोग और डिमांड कर रहे हैं कि नहीं इस तरह का होना चाहिए और बनाना चाहिए। वो तो खैर सभी का है, अभी तक तो कोई निगेटिव पॉइंट ज़्यादा आए नहीं है, सारे पॉजिटिव ही बोलते हैं। लेकिन इसको बिजनेस पे ना तोलें। इस तरह का कोई ये नहीं है कि कोई मुझे बोले कि ऐसा एक हमको बना दीजिए और फिर उसको हम एज ए बिजनेस की तरह बना दें। ये वो नहीं है, ये एक प्रोजेक्ट है जिसका मोटिव बहुत क्लियर है, जिसका मोटिव मनी मेकिंग नहीं है, जिसका मोटिव है हम लोग रिसर्च करना। हाँ, मे बी रिसर्च को चलाने के लिए जो फंडिंग लगती है वो लगती है, लेकिन मूल मोटिव है कि हम लोग चीज़ें ईजाद करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो यूथ हैं, जो स्कूल के यूथ हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, अब बच्चे आजकल स्कूल में अपसाइक्लिंग पढ़ रहे हैं कि वेस्ट को कैसे यूज़ करना है या फिर नेचुरल चीज़ क्या है या ग्लोबल वार्मिंग क्या है, पढ़ सब रहे हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट कहाँ पर है और उसका सोल्यूशन दिखने में कैसा होगा वो नहीं है। तो वो इंगेज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, स्कूल्स के बच्चे का इंगेजमेंट बढ़े, कॉलेजेस का बढ़े और उस प्रयोग में लोग पार्ट लें और प्रयोग का पार्ट बने। तो अब हम वो उस यात्रा पे हम निकलेंगे, हम लोग ये ख़त्म हो जाने के बाद यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे हम लोग और आरा की तरफ, और फिर आरा में वहाँ एक होने के बाद फिर लास्ट में पटना, और पटना में जाकर के ये एक प्रयोगशाला के रूप में स्थापना हो जाएगा। लेकिन आने वाले टाइम में मैं ये सोच रहा हूँ कि और बहुत ज़रूरी भी है कि एक पोटेंशियल हो कि यहाँ से लेकर के हम अभी 3 डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट कर रहे हैं, बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया और पटना। तो हम लोग इस तीनों में गंगा किनारे हमारे पास होना चाहिए ऐसा यूनिट जो हर जगह हो और ये प्रयोग के रूप में, प्रयोगशाला के रूप में यूज़ हो, क्योंकि जनसंख्या हमारी बहुत बड़ी है। न्यू आप लोग कहाँ डाले थे इसका? आराम डाले थे? ये स्टार्ट तो आरा से ही हुआ है, बक्सर में कंप्लीट हुआ है। आरा से हुआ और बक्सर में कंप्लीट हुआ और पटना चला जाएगा। है ना? तो ये बिहार का एकता है। हाँ, ना बहुत बहुत सुंदर। लगातार आप सुन रहे थे जिस तरह से जो है पहले भी हम आपको दिखाए थे, और इस प्रोजेक्ट को लेकर के लगातार प्रशांत भैया जो मेहनत कर रहे थे और आज जो है पूर्ण रूप से जो है कंप्लीट हो चुका है। और आपको चारों तरफ से जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि एक जो है रहने का, यानी कि एक परिवार के लिए जो सुविधाजनक ये व्यवस्था कर दी गई है। आप लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।